और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे, जहां इस दौरे में सीएम रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस दौरे को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। वहीं अपने दौरे को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से रणनीति बनाकर पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सीएम ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और कांवड़ यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, जिस वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे, जहां दौरा खत्म के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत देहरादून के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि तीरथ सिंह रावत में बातचीत करते हुए कहा कि मेरा चुनाव लड़ना चुनाव आयुक्त तय करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र जो रणनीति तय करेगा उस पर वो आगे बढ़ेंगे। सीएम के रवाना होने के दौरान हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने जायजा लिया, देखिए। दिल्ली में रुकने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो आ रहे हैं और अब यहाँ से वो देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। जब इनसे मीडिया की बात हुई तो इन्होंने कहा कि जो भी इनको चुनाव लड़ना है कि नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आगे क्या कुछ करना है उसका आदेश भी केंद्र से होगा, केंद्र जो करेगा वही करेंगे। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र से जो आदेश होगा वही करेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो अपने कार में बैठ रहे हैं और अब यहाँ से सीधा देहरादून जाएंगे। 3 दिन दिल्ली में रुकने। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दिल्ली तलब किए जाने पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, जिस पर विपक्ष को जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता विपिन कौंथोला ने कहा है कि विपक्ष अपनी नाकामियों और अपनी गुटबाजी को छिपाने के लिए इस तरह का प्रचार कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कौंथोला ने कहा है कि मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेतृत्व से सामान्य मुलाकात थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रामनगर चिंतन शिविर में नहीं आ सके, इसीलिए सीएम इस शिविर का फीडबैक देने के लिए उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। और वहीं दिल्ली में लंबे मंथन के बाद कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की अटकलें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा है कि दिल्ली में केवल नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन नहीं चल रहा है। आगामी चुनाव को लेकर तमाम तैयारियों पर रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दिल्ली दौरे को लेकर उत्तराखंड में विपक्ष की ओर से कई तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। इन सभी बयानबाजी को लेकर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि अभी केवल अटकलें लगनी शुरू हुई है, अटकलें केवल अटकलें ही होती हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से तमाम विकास योजनाओं पर चर्चा करने के लिए दिल्ली जाना ही पड़ता है। राज्य की तमाम ऐसी विकास योजनाएं होती हैं जो केंद्र से संचालित होती हैं। उन विकास कामों को कैसे आगे बढ़ाना है, उन पर बातचीत करके मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत केंद्रीय नेतृत्व से मिलने गए। और प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। जहां पर देहरादून जिले में कोविशील्ड की डोज की कमी आई, तो वहीं इसकी वजह से सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जिन्हें कोविशील्ड की दूसरी डोज लगनी है। देहरादून सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन की कमी है। जहां पहले बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज मिल रही थी, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि वैक्सीन की डोज की संख्या अब कम हो गई है। अब पहली डोज जिन्हें लग रही है उन्हें कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन ज्यादा लगाई जा रही है। काफ़ी बड़ा संख्या जो है बन चुकी है।
है जिसमें कि लोगों को दूसरी डोज कोविशील्ड की दी हो रही है, तो उसको भी आपको पूरा करना है। तो इसको देखते हुए जो हमें कोविशील्ड मिल रही है, अभी तो कोई फिलहाल पिछले 3 दिनों से मिली ही नहीं थी, तो उसकी वजह से अभी काफ़ी उस समय तो है नहीं हमारे पास कोविशील्ड, तो कोवैक्सीन से जो है काम चल गया। आज शाम को सुन रहे हैं कि आ रही है। वजह क्या है सर, क्या वजह है? वजह का तो हमें नहीं पता, क्योंकि केंद्र से ही नहीं। और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जिले के 12 अटल आदर्श विद्यालयों का लोकार्पण किया। जहां इस लोकार्पण कार्यक्रम से अरविंद पांडे ने गौरा देवी पर्यावरण जन जागरण यात्रा के अंतर्गत कॉलेज परिसर में फलदार पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय पूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत की याद में एक पौधा लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि परिवार के हर मुखिया का सपना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का होता है, जिस वजह से पहाड़ का गरीब आदमी भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें शहर भेज देता है, जिसे लेकर राज्य सरकार ने तय किया है कि पहाड़ में अच्छी और गुणवत्तापरक शिक्षा हर नागरिक और गरीब के बच्चों को मिले। इसके लिए ब्लॉक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोले गए हैं, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। प्रकृति संरक्षण, प्रकृति के संवर्धन, इस निमित्त माता गौरा देवी के नाम पे जिन्होंने चिपको आंदोलन चालू किया, मैं इस संदेश के तहत निकला हूँ कि नई उम्र के बच्चे हैं, प्रदेश की देवतुल्य जनता है। सबसे मेरा निवेदन है कि सबको प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। तो ये पखवाड़ा है, इसमें सभी लोग मिलजुल के पौधा लगाएं, वृक्ष लगाएं। जितना प्रकृति स्वस्थ होगी उतना ही हमको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये कोरोना में जो हमको गैस का, ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढने की नौबत आई, इससे हम बचेंगे। और वह जब भी हो पाएगा जब प्रकृति का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।